बदोबदी बदोबदी, कंगना जी बोली बदोबदी, टारगेट थे यादव तेजस्वी, कंफ्यूज हो गई थी वो, तोड़ दिए सूर्या तेजस्वी। कंगना जी बोली बदोबदी, फिर ट्रोल भी हो गई बदोबदी। कैसा लगा भाइयों बहनों हमारा गाना? छोटे नेताजी। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं कंगना रनआउट से, कंगना रनावत जी के नाम से। वो बात अलग है कि इनके बोल अपनी ही पार्टी बीजेपी को रन आउट करा बैठे। मंडी में कंगना जी की एक रैली थी और कंगना जी का वहां पर भारी मोए मोए हो गया था जब उन्होंने आरजेडी के तेजस्वी यादव को ट्रोल करने की बजाय अपनी ही पार्टी के युवा नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या को तोड़ दिया। ये देखिए जरा। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। इसके बाद तो तेजस्वी सूर्या जी भी यही कह रहे होंगे कि मुझे क्यों तोड़ा। मजे की बात यह रही कि वो इतने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नाम का हेर फेर करके भाषण दे रही थी, तब उनके आसपास वाला कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, ऐसे जैसे उनको भी दोनों लोगों में कोई डिफरेंस समझ नहीं आया हो जैसे है। बाकी तेजस्वी यादव जी ट्विटर या एक्स पर इस वीडियो को शेयर करके पोस्ट पर लिख रहे थे कि ये मोहतरमा कौन है? वैसे तेजस्वी जी है तो ये जानी मानी एक्टर है, थोड़ा ज्यादा कर गए आप भी, लेकिन छोड़िए इन बातों को, हो जाता है थोड़ा सा इधर उधर। आप भी तो नवरात्रों के पहले दिन ही मछली खाने वाली वीडियो पोस्ट कर दिए थे, हैं? वो भी बिना सोचे कि रिएक्शन क्या आएगा। अरे राजनीति है, गलतियां हो जाती हैं। पहली बार तो था नहीं कि किसी पॉलिटिशियन की जबान फिसली हो या ब्रेन फॉग मोमेंट आया हो, ये तो आम है। अब दिन भर सभी नेता एक जगह की एक गोली देते हैं, दूसरी जगह जाकर दूसरी गोली देते हैं, इधर की टोपी उधर करके घूम रहे होते हैं। आसान है क्या इस सब सच झूठ के बीच में वो फैक्ट्स भी याद रखेंगे? अरे कमाल करते हो। अकेले कंगना जी नहीं, सबकी जबान एक आध बार तो जरूर फिसली ही है। एक बार राहुल गांधी जी ने अपनी एक रैली में कुछ यूं कर दिया था। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है? इज्जत की आपकी, भ्रष्टाचार किया, बलात्कार। आपको लगता है कि राहुल जी से एक आध कोई गलती हो गई होगी, कोई टेंशन नहीं। तभी पता चलता है कि राहुल जी अब कुछ और बोल बैठे। कर्नाटका जाकर विश्वेश्वरैया जी का नाम बेचारे बोल ही नहीं पा रहे थे। विश्वरैया। इन इस डिफेंस नाम थोड़ा टेढ़ा तो है, लेकिन लगता है होमवर्क की थोड़ी कमी थी या स्क्रिप्ट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मिली होगी। कोई नहीं राहुल जी, आपकी झप्पी और आंख मारना आज भी बच्चे बच्चे को याद है। लेकिन राहुल जी अकेले थोड़ी हैं इस लिस्ट में, अरे बहुत लंबी लिस्ट है। राहुल जी से चलते हैं चांद पर, मेरा मतलब चंद्रयान पर। यहां भी कई नेताओं ने बेहतरीन बधाइयां दी थी। कोई कह रहा था चंद्रयान के मिशन की सफलता पर नासा को बधाई। अरे इसरो कहां गई भाई? चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया था और उन्होंने कहा कि इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा, उनको राकेश रोशन बोल दिया। ओ राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। मैं मानता हूं कि राकेश रोशन ने कोई मिल गया बनाई थी जिसमें एलियंस भी थे, लेकिन ये सब नकली होता है ममता जी। असली में तो राकेश रोशन स्पेस में नहीं गए थे एलियंस की वीडियो बनाने के लिए। अरे कितनी भोली हैं आप। बाकी भोलेपन से याद आया, स्वर्गीय समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव जी, एक गैंग रेप केस में 3 रेपिस्ट को फांसी की सजा मिली थी। उनकी डेथ पेनल्टी हटाने के लिए मुलायम जी ने बहुत बढ़िया जस्टिफिकेशन दी थी। कह रहे थे लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इस बात की कोई जस्टिफिकेशन तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं ये एक बार को मान लेता हूं कि अरे ब्रेन फॉग मोमेंट होगा कोई और शायद गलती से उन्होंने ये कह दिया होगा। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि उन्होंने कुछ टाइम के बाद फिर ये बात कह दी कि 4 आदमी एक औरत का बलात्कार कर ही नहीं सकते, मतलब गैंग रेप तो इम्पॉसिबल है। अरे
बाकी छोटी बात से याद आया मुझे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी का बहुचर्चित बयान, जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी की मीनाक्षी नटराजन को 100% टंच माल बोल दिया था। ये 100 टंच माल है। अरे सर जी, हम बॉलीवुड के पीछे पड़े रहते हैं कि ये माल, पटाखा, टोटा टाइप के शब्द मत बोला करो लेडीज के लिए, और आप पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक गैदरिंग में ही माल बोल गए। अरे लेकिन बाद में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मतलब कि दिग्विजय जी ने कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था जो लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया मेरी बात से। लेकिन दिग्गी जी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, निकल गया मध्य प्रदेश भी हाथ से जैसे मुट्ठी से रेत। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी इस लिस्ट के अंदर हैं। सब जानते हैं ये बात तो कि उन्होंने कब किसकी कसम खाकर पलटी मार ली थी। रणदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। बच्चों की कसम भी टूटी, सरकार भी बनी, कांग्रेस का सपोर्ट भी लिया, और कांग्रेस के साथ आज इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं। कोई बात नहीं, तब नए नए आए थे केजरीवाल जी राजनीति में। शुरू में इमोशंस में बह के थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हो गया होगा, ज्यादा बड़ा इश्यू मत बनाइएगा। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएम मोदी जी भी इस लिस्ट के अंदर हैं। महात्मा गांधी जी, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका नाम मोदी जी सिर्फ एक बार नहीं भैया, कई बार उन्होंने अपनी सभाओं में वो नाम गलत लिया है, मोहनलाल नाम कह रहे हैं। गांधी की इच्छा पूरी करेंगे, मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। एम.के. गांधी भी मोहनलाल करमचंद गांधी। तो बिहार ने मोहनलाल करमचंद गांधी जी को महात्मा बना दिया। भाइयों बहनों, इस बात से क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि राजनेता कितने ही फेमस हो, बड़े हो, ऊंची डेजिग्नेशन पे हो, पॉलिटिशियंस हैं, गलतियां हो जाती हैं। बाकी बात शुरू तो कंगना जी से हुई थी, तो उन्हीं को याद करते हैं। बदबदी बदबदी, कंगना जी बोली बदबदी, टारगेट थे यादव तेजस्वी, कंफ्यूज हो गई थी वो, तोड़ दिए सूर्य तेजस्वी। कंगना जी बोली बदोबदी, फिर ट्रोल भी हो गई बदोबदी। कैसा लगा भाइयों बहनों हमारा गाना? अरे बस बस। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, एक बार एक सज्जन व्यक्ति ने आपके छोटे नेताजी से पूछा कि छोटे नेताजी, कभी किसी नेता के बारे में बोलते हुए आपकी जबान फिसली है? हमने भी झट से बोल दिया, अरे बिल्कुल फिसली है, लेकिन हमारी जबानें देखकर फिसलती है कि जिस नेता के बारे में हम बोल रहे हैं वो सरकार से बाहर बैठा हो, अंदर नहीं। इश बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।